डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर 8 ना फॉरफीचर एंड री इशूड ऑफ शेयर, ठीक है। इसके पहले अपन ने जो चैप्टर किया चैप्टर 7, इसमें कंपनी क्या करती है, अपने शेयर मार्केट में इशू करती है और जो शेयर होल्डर है उसको परचेस करते हैं। उसके अंदर जो एप्लीकेशन के समय कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के समय पैसे बुलवाती है, अलॉटमेंट के समय बुलवाती है, ठीक है। फर्स्ट कॉल के समय बुलवाती है, सेकंड कॉल के समय, थर्ड एंड फाइनल कॉल के समय पैसे बुलवाती है। अब कुछ जो शेयर होल्डर होते हैं, मान लो कि उन्होंने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, थर्ड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी उनके अंशों को क्या कर लेती, जब्त कर लेती है। तो उसी को ही जो है कि शेयर फॉरफिटेड कहा जाता है। मतलब कुछ जो शेयर होल्डर रहते हैं वो अमाउंट देने में क्या रहते हैं, अनकेपेबल रहते हैं, वो अपनी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो क्या जो है उनके शेयर को कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है। अ कंपनी टू राइज कैपिटल कॉल द अनकॉल्ड शेयर प्राइस फ्रॉम द शेयर होल्डर इन वेरियस इंस्टॉलमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इसके अंदर टाइम टू टाइम पेमेंट देना पड़ता है। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और वन एनी कॉल within specific period, the directors may cancel be the share allotted as per article of एसोसिएशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर या किसी अलॉटमेंट का या एनी कॉल्स का इसका पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसके अंशों को फॉरफिटेड कर लेती है, जब्त कर लेती है, ठीक है। तो इसको शेयर ऑफ फॉरफीचर कहा जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है ना। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब इसके रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, रूल्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसके रूल्स क्या है। फर्स्ट वाला रूल्स क्या है, इसके अंदर आर्टिकल्स शुड अलाउ फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, अदरवाइज सेक्शन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब फॉरफीचर इसके ये रूल से है, फॉरफीचर ऑफ शेयर का जो रूल्स है वो आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर सेक्शन अदरवाइज सेक्शन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड, फिर उसको कोर्ट के हिसाब से उसको फॉरफीचर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर शुड बी वैलिड रीजन फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। मतलब जो शेयर फॉरफीचर करने का जो वैलिड रीजन होना चाहिए, एक सही रीजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ नोटिस रिक्वायर्ड him her to pay the unpaid amount of his her share together with the acquired interest. The notice must state that if the unpaid amount is not paid within the specific period, the share will be फॉरफिटेड। मतलब इसके अंदर किसी शेयर होल्डर, ये रूल्स है कि यदि किसी शेयर होल्डर के शेयर यदि जब्त कर रहे हैं, फॉरफिटेड कर रहे हैं, तो उसको एक नोटिस देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उसके बाद उसके शेयर को फॉरफिटेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इफ इंस्पेक्ट ऑफ द नोटिस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट हिज हर शेयर में बी फॉरफिटेड बी रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जिन शेयर होल्डर ने अमाउंट नहीं दी है उनके शेयर को फॉरफिटेड किया जा सकता है, और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। क्या पारित करना पड़ता है, प्रस्ताव, रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है मीटिंग लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला द नोटिस शुड बी सेंट टू द शेयर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिज हर अबाउट द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द डायरेक्टर्स। यदि डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित हो जाता है
तो फिर जो शेयर होल्डर है उनको एक नोटिस सेंड कर दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है कि आप इस तारीख तक पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ फॉरफीचर शेयर इज द नेचर ऑफ ट्रस्ट, हेंस दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब जो पावर होता है वो कंपनी के पास होता है फॉरफीटेड शेयर, और उसके पावर का यूज़ कंपनी के हित में करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर जो फॉरफीचर जो शेयर फॉरफीचर कर लिए हैं, है ना, उसके बाद वो कंपनी की क्या बन जाती है, असेट्स प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इसके जो रूल्स है ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखना इसके प्रोसीजर के बारे में समझना, इसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है, मतलब किस प्रकार से शेयर को जो है कि फॉरफीचर किया जाता है। फर्स्ट वाला पॉइंट है, सबसे पहले तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो जो डायरेक्टर के सामने क्या करेगा, उन लोगों की लिस्ट प्रेजेंट करेगा, उन लोगों की लिस्ट बनाकर डायरेक्टर के सामने प्रस्तुत कर देगा जिन्होंने, जो शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग है, जिन्होंने किसी कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसकी सबसे पहले सूची बनाई जाएगी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके सामने उस सूची को रख दिया जाता है। सेकंड वाला है, फिर डायरेक्टर क्या करेंगे, उस सूची का अवलोकन करेंगे, देखेंगे, और फिर जो डायरेक्टर्स कहेंगे कि उनको एक नोटिस दे दिया जाए 14 डेज़ का, कि जो है कि 14 डेज़ 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर उनको वो उनका पेमेंट करना है। यदि वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इफ, मतलब नोटिस देने के बाद भी, थर्ड वाला पॉइंट देखना, नोटिस देने के बाद भी यदि कोई पेमेंट नहीं आता है तो फिर उसको एक जब्ती का नोटिस देना पड़ता है कि अब आपके अंशों को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इवन, उसके बाद क्या होता है, फोर्थ वाला पॉइंट है, इवन इफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर नॉट पे द डायरेक्टर्स आर इन्फॉर्मिंग एंड द शेयर आर फॉरफिटेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, मतलब उसके शेयर को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर फॉर द इंफॉर्मेशन इज सेंट दो शेयर होल्डर सो दैट दे कैन रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट, मतलब उसको जो शेयर होल्डर को एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके जो शेयर है वो जब्त कर लिए जाते हैं और आप हमें शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द अमाउंट पेड इज फॉरफिटेड एंड देयर नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसके बाद जो शेयर होल्डर हैं, जिन शेयर होल्डर के शेयर जब्त किए हैं उनको रजिस्टर जो है उसमें से उनके नाम, मेंबर का जो रजिस्टर है उसमें से उनका नाम हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट लास्ट ऑफ द कंपनी पब्लिसाइड इट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक में इसकी इंफॉर्मेशन भी दे देता है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।